कल के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार मैना और हिमालय ने माता जगदम्बा की स्तुति करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि मेरे 100 पुत्र उत्पन्न हों और उसके पश्चात मुझे एक पुत्री की प्राप्ति हो और उस पुत्री का शरीर सौष्ठव गुण और सब कुछ आपकी तरह हो। तो माता ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरी तरह का तो कोई है ही नहीं, मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूँगी। ये स्थिति बनने के बाद में मैना और हिमालय दोनों ही बहुत आनंदित रहने लगे। ये इस बात का प्रमाण है कि यदि कभी किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो उसके सभी दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यही इस बात का उदाहरण है कि मैना और हिमवान दोनों ही आनंदित रहने लगे। आगे की कथा आप सुन रहे हैं शिव पुराण के रुद्र संहिता भाग 3 के अध्याय 6 में। तो आज आप सुनेंगे पार्वती का जन्म। मैना और हिमालय अब तो भक्ति में ही रमते हैं, जब से दर्शन हुआ मातु का आनंदित ही रहते हैं। और हिमालय में अंशो संग माता का उदय हुआ और हिमालय के हृदय में माता अपने अंशों के संग उत्पन्न हुई। उनके तन में भी अद्भुत आभा का सूरज प्रकट हुआ। उनके शरीर में अद्भुत आभा का सूरज प्रकट हुआ। तेजो में आनंद युक्त वो माँ का ध्यान लगाते थे, डूबे थे आनंद सिंधु में माता माता गाते थे। अब वो माता माता ही गाते रहते थे और उनके मन में अत्यधिक आनंद छा गया था। माता के दर्शन के पश्चात यही स्थिति होती है। सकल तेज आनंद पुनः फिर मैना गर्भ पहुँचता है। मैना कांति युक्त होती फिर उनका तेज निखरता है। धीरे धीरे मैना के गर्भ में माता ने प्रवेश कर लिया। धीरे धीरे 10 महीने का समय बीतता जाता है। जगदम्बा का शुभ मुहूर्त सहज जन्म हो जाता है। 10 महीने का समय हो गया और माता जगदम्बा का प्राकट्य हो गया। जन्म संग ही जगदम्बा ने मैना को शुभ दर्श दिया। चैत्र मास नवमी बसंत मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिया। माता पार्वती का जन्म चैत्र महीने की नवमी को बसंत ऋतु के मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था। जग प्रसन्नता युक्त हुआ थी, सुंदर पवन मंद बहती। वातावरण सुगंधित था थी, हल्की सी फुहार पड़ती। धीमी धीमी बरखा में अजहरी सुर सहित वहाँ पहुँचे।
जगदम्बा की स्तुति करके वापस अपने घर पहुँचे। धीमी धीमी बरसात में ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता वहाँ पहुँचे और माता जगदम्बा की स्तुति की। इधर हिमालय मैना माँ को सूता रूप में पाते हैं, दोनों को ही ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, हर साते हैं। इधर हिमालय और मैना को माता स्वयं अपनी पुत्री के रूप में पैदा हो जाती हैं और दोनों को ही इस कारण से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैना कहती हैं, हे माता जगदम्बा माहेश्वरी, आपको प्रणाम है, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गई। मैना बोली, हे जगदम्बा माहेश्वरी प्रणाम तुम्हें, मुझको दर्शन दिव्य दिए हे माता सतत प्रणाम तुम्हें। तीनों लोकों की माता मेरे घर में आई है, देवों की आराध्य माँ तू बेटी बन कर आई है। हे माता, आप तीनों लोकों की आराध्य हैं, उनकी माता हैं। देवता भी आपकी आराधना करते हैं और आपकी कृपा से मुझे आप बेटी के रूप में प्राप्त हुई हैं। मेरी इच्छा है माता कि तुम छोटे बालक का रूप धारण कर लो, जिससे मैं तुम्हें हमेशा अपनी पुत्री की तरह प्यार कर सकूं। मेरी इच्छा है माता तुम शिशु बन कर व्यवहार करो, जिससे तुमको पुत्री मानूं, वैसा ही आचार करो। सांसारिक रिश्तों में व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि सामने साक्षात माता के दर्शन हो रहे हैं, परंतु उनसे वो ये कहता है कि तुम मेरी पुत्री बन जाओ, पुत्री के रूप में आओ, तब मैं तुम्हें प्यार करूं। जगत की विभीषिका यही है। सांसारिक रिश्तों में हम उलझ जाते हैं और साक्षात भगवान को कहते हैं कि आप हमारे रिश्तेदार बन जाओ। कई संतों का यह भी मानना है कि जब तक रिश्ता बनता नहीं है भौतिक पुरुषों का स्त्रियों का, तब तक उसमें प्रेम जागृत ही नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान के साथ में कोई अपने पिता का संबंध रखता है, कोई भगवान का संबंध रखता है और कोई उनमें अपने मित्र का संबंध रखता है। परंतु भगवान भोलेनाथ के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ तो आप कोई भी रिश्ता रख सकते हैं, मगर भगवान भोलेनाथ और माता के साथ में केवल एक ही रिश्ता हो सकता है। बाबा जी ने कहा है, जगत मातु पितु शंभु भवानी। शंभु और भवानी के साथ में केवल पिता और माता का ही रिश्ता हो सकता है, परंतु मैना ने उन्हें अपनी पुत्री बनाया। ये प्रेम और तपस्या का परिणाम ही हो सकता है, अन्यथा जगत में माता का रिश्ता केवल एक ही है। मेरी इच्छा है माता तुम शिशु बन कर व्यवहार करो, जिससे तुमको पुत्री मानूं, वैसा ही आचार करो। माँ कहती हैं, देख मैना, भक्ति के कारण ही मैं तेरी बेटी के रूप में बन जाती हूँ, अन्यथा वो कौन है जो मेरे दर्शन पा सकता है, और वो भी साक्षात।
माता बोली तूने मुझको भक्ति से ही पाया है, नहीं अन्यथा कौन सहज जो मेरे दर्शन पाया है। जन्म जन्म के तप भी जिसके दर्शन ना पा सकते हैं, भक्त अहम का सुन सहजता से ही पा जाते हैं। जन्म जन्म तपस्या करने वाले भी मेरे दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परंतु एक साधारण भक्त भी यदि अहंकार शून्य होकर मेरी भक्ति करता है तो वो मुझे एक पल में भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भक्ति की महिमा का गान करते हुए शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा भक्त मेरा ईश्वर है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ही तो पुत्र कहाते हैं, जो भी भक्ति करता उसको सहज ज्ञान हो जाता है। भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इसीलिए भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को कोई छू नहीं सकता। इसीलिए तो वेदों ने भक्ति को साधन माना है, सहज मार्ग प्रभु को पाने का भक्ति भाव ही जाना है। आप मुझे पुत्री मानो, मैं वैसी लीलाएं करूंगी और आगे चलकर मैं शिव को प्राप्त करूंगी। भगवान देवताओं के कार्यों का भी निर्माण करना है। आप मुझे पुत्री मानो, मैं भी लीलाएं करती हूँ, शिव को प्राप्त करूंगी आगे देव कार्य भी करती हूँ। नन्हा शिशु बन कर अम्बा फिर रोने की लीला करती है, और इस तरह धीरे धीरे अम्बा पार्वती बनती है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आपको ज्ञात ही है कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ लंबे समय से आप सब लोगों को शिव भक्ति से जोड़ने के लिए शिव पुराण का दैनिक पाठ आपको सुनाता है। आपको प्रातःकाल फेसबुक पर लाइव, सायंकाल यूट्यूब पर और किसी भी समय आप इसे हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर सुन सकते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक हम इस कथा को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कथा में आप सुनेंगे किस प्रकार माता पार्वती का नामकरण होता है। अध्याय 7 रुद्र संहिता भाग 3। जय भोलेनाथ।